पुलिस जो कर रही है धांधली के सहयोग कर रही है। मैं एडवोकेट होते हुए भी आज काम निकाल के अपना छुट्टी लेके इनके समर्थन में आया हूँ। पुलिस प्रशासन और डीयू प्रशासन, जिसमें बीसी और डीयू का लॉ फैकल्टी का डीन, इन सब की मिली भगत से ये बड़ा खेल खेला जा रहा है और 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए में लॉ फैकल्टी की सीटें बेची जा रही है, एलएलएम की सीटें बेची जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तब हरकत में आएगी जब पुलिस स्टेशन उसके खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर्ड करे। इसीलिए हम एफआईआर पे बार बार जोर दे रहे हैं। मॉरिस नगर थाने की पुलिस जो है उनको एफआईआर कॉपी नहीं दे रही है, उनका एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रही है और कंप्लेन लेकर रख ली है कि हम आपकी जाँच कर रहे हैं, लेकिन उस जाँच से अपडेट नहीं करा रही है। कि ऐसे नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं और उन्हें SC/ST के सीटों में एडमिशन लेके आरक्षण का फायदा उठा के वो एडमिशन लिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। मैं CLC 2018 से 21 बैच में था। अभी मैं प्रेजेंटली दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं 19 से 21 बैच में जनरल सेक्रेटरी भी था अपने कॉलेज यूनियन का। ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ये लॉ फैकल्टी के सारे स्टूडेंट्स हैं, LC1, LC2 और CLC के। इनका एक मांग है कि जो NTA एग्ज़ाम करवा रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो लॉ फैकल्टी एंट्रेंस का एग्ज़ाम भी करवाई उसने। तो इसमें ये देखा गया है कि लॉ फैकल्टी एंट्रेंस एग्ज़ाम में लार्ज स्केल पे धांधली हुई है। जो कुछ सेंटर्स हैं जो टोटली मैनेज्ड हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का एक मुद्दा आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के सेंटर्स टोटली मैनेज्ड हैं, जहाँ से पेपर भी लीक आउट हुए हैं, फ़ोटोज़ बाहर आए हैं एग्ज़ाम पेपर्स के। और इसके अलावा कुछ ऐसे पैटर्न हैं जिसमें सिटिंग पैटर्न 1 से लेकर 20 तक के या 20 से लेकर 30 तक के लगातार बच्चों के सिलेक्शंस हुए हैं और बाकी बच्चों के रिजेक्ट हुए हैं। उसी तरीके से LLB एंट्रेंस और LLM एंट्रेंस दोनों में, LLM में तो ऐसा आया है कि जिनको कभी कोई कॉलेज में देखा नहीं गया वो टॉपर बन रहे हैं, उनके 2 रैंक, उनके 1 रैंक, 3 रैंक आ रहे हैं। तो इन मुद्दों के खिलाफ जो लॉ फैकल्टी के कंसर्न स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस इशूज़ को रेज किया लॉ फैकल्टी के डीन से, जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी जो मतलब उसके ये हैं देखने वाले, उनसे रेज किया। इन्होंने NTA को भी मैसेज किया, इन्होंने जहाँ भी हो सकता था BC ऑफिस में भी दिया कंप्लेंट कि ऐसे ऐसे धांधली हुई है, इसकी जांच कराई जाए, जांच करा के एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा फेयर एग्ज़ाम कराया जाए। उसके बाद कोई जब उधर से रिपोर्ट नहीं आई तो ये कंपेल्ड हो गए कि हम थाने पे आएँ और थाने पे आके एक कंप्लेन दें कि हाँ ये जो धांधली हुई है उसके खिलाफ मेरे पास सबूत है और उसके आधार पे आप जांच पड़ताल कीजिए। जांच पड़ताल करके एक फेयर इंक्वायरी करके आप उसको बात को रखिए हमारे सामने। तो थाने में कंप्लेन दर्ज थाने ने कंप्लेन की रिसीविंग तो दे दी, लेकिन थाने तरह से कोई ये चीज़ नहीं मिल रही कंक्रीट चीज़ें कि हाँ थाना अभी तक उसमें किया क्या जांच करी। थाने की तरफ से बच्चों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था लगातार। ये आज शायद चौथी बार यहाँ आए हैं और आज ये मजबूर हो गए कि यहाँ थाने के गेट पे बैठें और बैठ के SHO साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आप जांच कर रहे हैं उससे हमें अपडेट कीजिए, क्या जांच कर रहे हैं। और SHO या कंसर्न IO जो भी हैं उनके द्वारा इनको किसी तरीके से बहला फुसला के या धोखे में रह के इनको वापस भगा दिया जा रहा है कि नहीं, जब ये हमें बोला जाएगा लॉ फैकल्टी के डीन की तरफ से या VC की तरफ से तब हम जाँच करेंगे। तो जब सवाल ही किसी के चोरी के खिलाफ है वो क्यों अपने खिलाफ इंक्वायरी करवाएगा? जब डीन की सहयोग से ही तो धांधली हो सकता है। अगर डीन लॉ फैकल्टी के डीन एक फेयर एग्ज़ाम करवाना चाहेंगी, कैसे धांधली हो जाता? बिल्कुल धांधली नहीं होता। तो लार्ज स्केल पे दूसरी चीज़ सबसे बड़ा एक और मुद्दा है कि आप एग्ज़ाम्स के पैटर्न में देखेंगे कि ऐसे नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं और उन्हें SC/ST के सीटों में एडमिशन लेके आरक्षण का फ़ायदा उठा के वो एडमिशन लिए हैं। बहुत सारे इस जनरल कैटेगरी के बच्चे OBC के सीटों पे रिजर्वेशन के मतलब दुरुपयोग करके वो एडमिशन लिए हैं। तो इन सब लार्ज स्केल जो डिस्क्रिपेंसीज हुई, लार्ज स्केल पे जो धांधली हुई है, उसकी जांच के लिए ये लोग एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, एक FIR की मांग कर रहे हैं। जो यहाँ मॉरिस नगर थाने की पुलिस जो है उनको FIR कॉपी नहीं दे रही है, उनका FIR नहीं रजिस्टर कर रही है और कंप्लेन लेकर रख ली है कि हम आपकी जाँच कर रहे हैं, लेकिन उस जाँच से अपडेट नहीं करा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है इस पूरे मामले में कि जो फ़ोटोज़ जो आप बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के सेंटर से और तमाम ऐसे सेंटर जहाँ से फ़ोटोज़ लीक हुए हैं, तो वो फ़ोटोज़ आए कहाँ से और किसके पास आए? हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल किया आपने सर। वो फ़ोटोज़ सर्कुलेट होते हुए हमारे तक पहुँचे, तो हमारी इतनी रीच तो नहीं हो सकती ना कि किसी के मोबाइल को हम हैंड ओवर करके टेक ओवर करके उसमें जांच करें। ये तो पुलिस की डिस्क्रिप्शन है। पुलिस चाहेगी तो किसी भी मोबाइल से निकाल के ये सोर्स ऑफ ओरिजिन कहाँ था इस फोटो का, वहाँ से ट्रेस कर सकती है। हम इसी की मांग कर रहे हैं कि पुलिस उस सोर्स ऑफ ओरिजिन को, जहाँ से फ़ोटो रिलीज हुए, वहाँ से फ़ोटो निकले, जहाँ से क्वेश्चन पेपर आउट हुए, उसको पता करे। पुलिस इस सोर्स को पता लगाए कि जो बच्चों का आरोप है कि जम्मू कश्मीर के कुछ सेंटर से, एक ही सेंटर से सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए, क्या ये सही है या गलत है। और इस चीज़ का रिपोर्ट करके, इस चीज़ की जाँच करके पुलिस हमें रिपोर्ट दे। अगर पुलिस बोलती है कि नहीं कोई धांधली नहीं हुई, वो फ़ोटो जो थे फॉल्स है, हम यहाँ से धरने से उठ जाएंगे। तो पुलिस जो कर रही है धांधली के सहयोग कर रही है। पुलिस प्रशासन और डीयू प्रशासन
जिसमें बीसी और डीयू का लॉ फैकल्टी का डीन, इन सब की मिली भगत से ये बड़ा खेल खेला जा रहा है। और 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए में लॉ फैकल्टी की सीटें बेची जा रही है, LLM की सीटें बेची जा रही है। ये हमारा प्राइम कंसर्न है और इसी के खिलाफ हम बच्चों के साथ, मैं एडवोकेट होते हुए भी आज काम निकाल के अपना छुट्टी लेके इनके समर्थन में आया हूँ कि नहीं, इनका मांग जायज़ है, इनकी जो डिमांड है वो जायज़ है, इनका जो मुद्दा है वो बहुत जायज़ है। और बहुत ज़रूरी है कि एक फेयर ट्रायल हो, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो एक निष्पक्ष एग्जाम कराए, पक्षपातपूर्ण नहीं, धांधली नहीं। यही हमारी मांग है। तो आज जैसे छात्र भी कह रहे हैं कि FIR के बिना नहीं जाएंगे, तो क्या लगता है मतलब प्रशासन की आपकी बात मान लेगा, पुलिस प्रशासन? आज हम आए हैं, हम प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्रशासन से एक हम चीज़ ये भी कहेंगे कि आप जो हमारी कंप्लेंट रिसीव कर ली आपने, आप उसके आधार पे आपको जांच करने का बनता है, आप जांच कर रहे थे, लेकिन टाइम पीरियड होता है एक जांच का, आप उसमें हमें कोई अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो हमें आपकी जांच का कोई भरोसा नहीं है। तो दूसरा हमारा तरीका यह है कि हम FIR करवा दें। FIR कराने से क्या होती है, जब FIR हो जाएगी तो एक कोर्ट के नज़र में, कोर्ट के कॉग्निजेंस में इस मैटर को हम ला सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारा FIR होगा उसको पुलिस को फिर रिपोर्ट करनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट को कि हाँ, इस मैटर में इस एक FIR हुआ है, इसमें मुझे जाँच की परमिशन चाहिए और FIR हम क्या बोलते हैं, हम इस जाँच करना चाहते हैं। तो हमारा मेन कंसर्न इसीलिए है कि कोर्ट तक ये मैटर जाए, कोर्ट के कंसर्न में आ जाए, कोर्ट इस पर निगरानी रखना शुरू कर दे। इसलिए हम चाहते हैं कि एक FIR हो और पुलिस एक्शन में तेजी आए, इसलिए हम FIR करना चाहते हैं। लगता है कि आपको मतलब एक्सपीरियंस के नतीजे से देखा जाए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है लगातार ऐसे सवालों में घिरती आ रही है। इससे पहले भी जो है जो डेट शीट के ऊपर बवाल हुआ था बच्चों के, और अब दोबारा जो पेपर लीक हुआ है। जब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बनाया गया था ताकि एक फेयर एग्जाम करवाएंगे, लेकिन जब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का इसमें ऐसा हो रहा है कि जहां ऑनलाइन सेंटर्स एग्जाम्स के हैं, वो सेंटर के जो हेड होते हैं, जो जिनके सेंटर होते हैं, प्राइवेट लैब्स होते हैं। आप समझिए एग्जाम्स के पैटर्न को, एग्जाम्स कैसे होता है, एग्जाम्स एक प्राइवेट लैब के होते हैं। तो जो प्राइवेट लैब के जो ऑनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों से सेटिंग करके सीटें बेच देते हैं। अब उनको वो बच्चों से बोलते हैं कि 4 लाख रुपए ले आओ, 4 लाख रुपए लाओगे, आपके एग्जाम्स को मैं सेंटर को मैनेज कर दूंगा, सिस्टम्स हैक करके बाहर से सबमिट करूंगा आंसर, आप बस सिस्टम पे बैठे रहना। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसमें पूरी तरीके से फेलुअर है एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में फेयरली। तो इसलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर भी सवाल उठने चाहिए, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल तब उठेंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तब हरकत में आएगी जब पुलिस स्टेशन उसके खिलाफ एक FIR रजिस्टर्ड करे। इसीलिए हम FIR पे बार बार जोर दे रहे हैं।